आज की इस वीडियो में इस एक्सरसाइज के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरी वीडियो को देखना। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको, हाउ मेनी टाइल्स मेजरिंग 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर ईच विल बी रिक्वायर्ड टू पेव a 1.5 meter wide footpath around a grassy plot of 25 meter into 16 meter। आपको बोला गया है कि एक ग्रासी प्लॉट है, उसकी डायमेंशंस दे रखी हैं 25 मीटर एंड 16 मीटर, और उसके अराउंड एक हमें फुटपाथ बनाना है। उसकी जो विड्थ होगी वो कितनी होगी, 1.5 मीटर। मतलब कितना चौड़ा होगा फुटपाथ, उस ग्रासी प्लॉट के अराउंड कितनी चौड़ाई में फुटपाथ बनाना है, 1.5 मीटर। अब उस फुटपाथ को बनाने में कितनी टाइल्स लगेंगी या कितनी टाइल्स की रिक्वायरमेंट है, ये आपको बताना है, कितनी टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। तो बहुत ही आसान है बच्चों, एक कंसेप्ट हमेशा याद रखो, टाइल्स का कोई भी क्वेश्चन हो, आपसे अगर कोई भी पूछे कि एक पर्टिकुलर जगह में हमें टाइल्स लगवानी है तो कितनी टाइल्स लगेंगी बताओ, तो आप सिंपली कहना उस जगह का एरिया हमें बताओ जहां पे टाइल्स लगानी है। उस जगह के एरिया को पता करने के बाद उसे एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर देना, तो आपके पास नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी। एरिया फाइंड करो, जहां पे टाइल्स लगानी है उसे एक टाइल के एरिया से डिवाइड करो तो नंबर ऑफ टाइल्स आ जाती हैं। ये खाली इस क्वेश्चन की बात नहीं है, आप कहीं पे भी इस चीज को अप्लाई कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन में हमें करना है फुटपाथ पे कितनी टाइल्स लगानी पड़ेंगी, फुटपाथ बनाना है कितनी टाइल्स लगेंगी ये तो बताना है, नंबर ऑफ टाइल्स ही फाइंड करनी है। तो यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, मतलब नंबर ऑफ टाइल्स। क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, जहां पे टाइल्स लगानी होती है उसका एरिया फाइंड करना। तो टाइल्स कहां लगनी है, फुटपाथ को बनाने में, तो एरिया ऑफ फुटपाथ। फिर मैंने क्या बोला, फुटपाथ का एरिया को किससे डिवाइड करेंगे, एक टाइल के एरिया से। तो एक टाइल के एरिया से डिवाइड करना है एरिया ऑफ वन टाइल, तो आपके पास नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी। ठीक है, तो अब आप कहोगे ना तो हमें एरिया ऑफ फुटपाथ पता है ना ही एरिया ऑफ वन टाइल पता है। भाई आराम से फाइंड करेंगे ना, करते हैं। देखो सबसे पहले एरिया ऑफ फुटपाथ ही फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ फुटपाथ यहां फाइंड कर लेते हैं, एरिया ऑफ फुटपाथ कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ फुटपाथ, ये एरिया निकालना है, फुटपाथ ये ग्रासी प्लॉट के अराउंड ये जो एरिया दिख रहा है ये इसका एरिया फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल है, रेक्टेंगल ए बी सी डी का एरिया फाइंड कर लो, इस पूरे का एरिया फाइंड कर लो, उस पूरे में से ग्रासी प्लॉट का एरिया माइनस कर दो। पूरा एरिया फाइंड कर लिया, उसमें से ग्रासी प्लॉट का एरिया माइनस कर दिया। रेक्टेंगल ए बी सी डी का एरिया फाइंड कर लिया, ग्रासी प्लॉट का एरिया माइनस कर लिया, तो यही तो एरिया बचेगा फुटपाथ वाला आपको, बिल्कुल। तो यही करना है यहाँ पे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया। अब क्या माइनस करना है, माइनस एरिया ऑफ ग्रासी प्लॉट, माइनस जगह नहीं आ गई तो यहां लिख देता हूं, एरिया ऑफ ग्रासी प्लॉट। डन। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी कैसे आएगा, रेक्टेंगल के एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे लेंथ इनटू ब्रेथ, पता है देखो आपको। अब फिर कंफ्यूजन आ जाएगी क्या, कि लेंथ तो पता ही नहीं, रेक्टेंगल एबीसीडी की ये जो लेंथ है ये लेंथ तो पता ही नहीं है। मैंने कहा आराम से निकाल लेंगे, आप कहोगे कैसे आराम से निकलेगी, ये तो बताओ। बहुत आराम से, देखो 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, फिर यहां से लेके यहां तक की लेंथ पता लगी, यहां से लेके यहां तक 25 मीटर प्लस 25 मीटर प्लस फिर 1.5 मीटर, कितनी आ जाएगी इनको ऐड करके, 28 मीटर। लेंथ पता लगी कितनी है, 28 मीटर। अब ब्रेथ भी सेम निकालनी है, देखो 1.5 मीटर, 16 मीटर, 1.5 मीटर, तो यहां से लेके यहां तक की आपकी ब्रेथ, लेंथ तो निकाल ली है, ब्रेथ कितनी आएगी, ब्रेथ आ जाएगी देखो 1.5 प्लस 16 प्लस 1.5 कितना आएगा, 19 मीटर। ब्रेथ भी आ गई। अब तो एरिया निकालना है भाई, लेंथ इनटू ब्रेथ फॉर्मूला होता है, प्लेस कर दो यहाँ पे। लेंथ है आपके पास 28, ब्रेथ आई है आपके पास 19 माइनस, अब एरिया ऑफ ग्रासी प्लॉट, इसकी डायमेंशंस ऑलरेडी पता है, लेंथ है 25, ब्रेथ है 16, 25 इंटू 16। आपने कहा बहुत ही अच्छा, आप 28 को 19 से मल्टीप्लाई कर दो,
532 आएगा मल्टीप्लाई करके, माइनस 25 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 400। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 532 से माइनस कर दो 400, कितना आता है 132। किस में आएगा, एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर यूनिट, तो मीटर यूनिट है इसकी मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर आ जाएगा 132 मीटर स्क्वायर। आपका एरिया आ गया किसका, फुटपाथ का एरिया आ गया। ये बात तो फाइंड कर ली। अब एरिया ऑफ वन टाइल निकालना है, एक टाइल का एरिया, एरिया ऑफ वन टाइल। सही बात होगी, एक टाइल का एरिया कैसे निकालेंगे भाई, डायमेंशंस दे रखी हैं। देखो टाइल्स मेजरिंग 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। बस यहां पे अब एक चीज आपको समझनी है, क्या, यहां पे यूनिट मीटर में थी और यहां पे सेंटीमीटर में, इसको भी लास्ट में मीटर में चेंज करेंगे। कैसे, पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई भी क्या करना, पहले कर लेते हैं। देखो मल्टीप्लाई के बाद कंफ्यूजन हो सकती है आपको, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं 100 से डिवाइड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 20/100 मीटर इंटू, ऐसा ये भी 20/100 मीटर, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड किया था, तो डिवाइड कर दिया। अब यहां से क्या होगा, 20 इंटू 20 कितना होता है 400, और नीचे कितना हो जाएगा 100 इंटू 100। अब यहां से सिंपल, ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल आउट हो गए, आपके पास फाइनली आ गया एरिया ऑफ टाइल 4/100 मीटर स्क्वायर आ गया। देखो फुटपाथ का भी एरिया आ गया, टाइल का एरिया भी आ गया एक। अब बस यहाँ पे प्लेस करना है नंबर ऑफ टाइल फाइंड करने के लिए। नंबर ऑफ टाइल को हम n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एरिया ऑफ फुटपाथ क्या आया था आपके पास 132 डिवाइडेड बाय 4/100। अब आपको ये तो पता है ना, कभी भी किसी नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करके, रेसिप्रोकल मतलब जस्ट अपोजिट, 4/100 100/4, रेसिप्रोकल किया फिर मल्टीप्लाई कर दिया। अब 4 से इसे कैंसिल आउट करेंगे, कितने टाइम जाएगा 33 टाइम जाएगा, 33 इंटू 100 इज 3300। तो भाई कितनी टाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी टाइल्स की जरूरत होगी फुटपाथ को बनाने में, 3300 टाइल्स लगेंगी फुटपाथ पे। तो यही था हमारा आज का क्वेश्चन, होप समझ आया होगा, बहुत आसान था। बस याद रखो बच्चों कि कभी भी किसी भी जगह पे आपको टाइल्स लगानी हो और आपको जगह का एरिया पता हो, टाइल्स का एरिया पता हो, तो नंबर ऑफ टाइल्स आप आराम से फाइंड कर सकते हो। नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करने का यही फॉर्मूला होता है कि जहां पे टाइल्स लगानी है उसका एरिया डिवाइडेड बाय वन टाइल का एरिया। यही था हमारा आज का क्वेश्चन, होप अच्छा लगा होगा। अगर आपने ये वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, कमेंट करना प्यारा सा आप कहाँ से हमारी वीडियोस को देख रहे हो, आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो कमेंट होते हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करने के लिए। थोड़े दिन से वीडियोस अपलोड नहीं हो रही थी क्योंकि तबीयत थोड़ी डाउन थी, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि लगातार वीडियोज़ को अपलोड करें। इसी अच्छी बात के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।